अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि आपने इस यूनिट में 1991 के बाद की दुनिया, इस यूनिट में हमने अभी तक जो है पहला पॉइंट देखे सर्द जंग का ख़ात्मा और नए रियासतों का उरूज। इसका दूसरा पॉइंट हमने देखा है यककुतबी आलमी निज़ाम का उरूज। तीसरा पॉइंट देखा है हमने इंसानी हुकूक और इंसानियत सोच मदाखलत। इसी यूनिट का चौथा पॉइंट का मुताला किया हमने दहशत गर्दी। और पांचवा पॉइंट जो है कसीर कुतबी और इलाका वारियत। ये 5 पॉइंट हमने जो है ख़ास तौर से देखा है। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो लास्ट पॉइंट हम इस यूनिट का देखने जा रहे हैं सर्द जंग के बाद की इलाका परस्ती या इलाका वारियत। इस पॉइंट को देखेंगे, आज हम इसका मुताला करेंगे। तो देखें, इलाका परस्ती को बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। किसी इलाकाई तंजीम को कायम करने के लिए या उसका हिस्सा बनने के लिए कई ममालिक एक साथ आते हैं। ये तंजीम इलाकाई नज़दीकी या मसावी, सियासी, नज़रियाती, माशी, इन तमाम अज्जा पर मुनस्सिर हो सकती है। इलाकाई तंजीमों को कायम करने के वक्त ममालिक का जोग्राफियाई लिहाज से एक दूसरे से जुड़ा होना अहम होता है। कभी कभी फ़राइज़ यानी काम और बनावट से मुताल्लिक मामलात इलाकाई तंजीमों को कायम करने की बुनियाद बनते हैं। इसमें जैसे हमने देखा आमदोरफ्त, बिजली, सेहत वगैरह को शामिल किया जाता है। इलाका वारियत की शुरुआत आम तौर पर हिस्सा लेने वाले ममालिक में सियासी नज़रियात से होती है या सियासी गुफ्तगू से होती है। एक जैसे नज़रियाती पस मंज़र और माशी निज़ाम में मददगार साबित होती है। इस किस्म की गुफ्तगू या नज़रियात से तंजीम वजूद में आती है। यानी तंजीम में एक तरह से तमाम ममालिक के नज़रियात भी जुड़ना चाहिए और एक दूसरे का ताउन भी होना चाहिए, तब जाकर कोई तंजीम वजूद में आती है। जैसे कि 1940 और 1950 के दरमियान एशिया और अफ्रीका बर्रे आज़म के इलाका वारियत को बढ़ावा दिलाने के लिए सियासी नज़रियात की तरफ तवज्जो दी गई, जबकि यूरोप में माशी ताउन की तरफ तवज्जो दी जाती है। एक मिसाल दे दो आपको इसकी। 1951 में यूरोप में लोहा और कोयला, जिसको ECSC कहा गया है, इस तंजीम को कायम किया गया था। 1957 में यूरोपियन माशी कम्युनिटी, जबकि 1958 में यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कायम किया गया था। इससे यह साबित होता है कि ये तंजीमें कायम करने का मकसद माशी ताउन, अपनी मुल्क की तरक्की और मुल्क को बढ़ावा देने के लिए इन तंजीमों को कायम किया जाता है। 1960 में एशिया में इलाकाई बाहमी ताउन की इस्लाह ने उरूज हासिल किया। इसी का नतीजा है कि 1967 में आसियान को कायम किया गया।
आसियान, ASEAN, आसियान कहा गया है, इसके लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जो तंजीम है 1967 में कायम की गई। 1960 में माशी नुकात पर मुनस्सिर इलाकाई तंजीमों को कायम किया गया, जबकि नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जैसी तंजीमों ने तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मामलात पर जोर दिया। अभी तक हम जो भी तंजीमों के बारे में देख रहे हैं, उनका मेन मकसद जो है माशी मामलात पर जोर देना। तो नाटो ने भी जो है, नाटो भी तंजीम जो कायम की गई वो एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ और माशी तरक्की, इस पर जोर बड़े पैमाने पर दिया। सर्द जंग के बाद के दौर में इलाकाई तंजीमों ने तिजारत पर जोर देने की शुरुआत की, बिजनेस पर, बड़े पैमाने पर बिजनेस पर सर्द जंग के बाद जो है बड़े पैमाने पर इस पर जोर दिया गया। इसलिए इस दौर में कई भारतीय ग्रुप कायम हुए। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर इन तंजीमों का फ़ायदा उन्हें मिला और वो अपनी माशी तरक्की में इजाफ़ा करने में उनको आसानी हुई, मदद हुई। तो इन तंजीमों का मकसद ख़ास तौर से अपने अपने ममालिक को माशी ताउन करना, उनके मसाइल को हल करना, उनकी तरक्की में मदद करना और माशी मुआहदे करना, ये तमाम बातें जो है इसमें बताई गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्द जंग के बाद की इलाकाई तंजीमें कौन कौन सी हैं। तो उन तंजीमों का सेपरेट हम जो है मुताला करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।